सतनाम श्री वाहिगुरु। जिसको हर मन चितावे सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक तो किससे डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया। सोधत 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 सीझिया गुर प्रसाद तब सब बुझिया। जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई अस्तूल। न कि जन्मे न कुछ मरे आपन चलत आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्टि। आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रस थाप थाप। अविनाशी नाही किछ खंड धारण धार रहो ब्रह्मंड। अलख अभेद पुरख प्रताप आप जपाए नाम के जाप। सतनाम श्री वाहिगुरु। जिसको हर प्रभु मन चित आवे, अंतर्मुखी विचार, टिकाव वाली वृत्ति, एकाग्र चित्त, जो विचार रहता है उसी के स्मरण में प्रभु के गुण रहते हैं। चित्त वृत्ति का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। अंतर्मुखी विचार होना बहुत जरूरी है। तब होगा, तब प्रभु के गुण ध्यान में रहेंगे, अध्ययन होगा, जानकारी प्राप्त होगी। सो संत सुहेला नहीं डुलावे। वो विचार सच्चाई के राह पर भटकता नहीं है। वो विचार फिर सच्चाई के रास्ते पर भटकता नहीं है। सच से मिलने के लिए उद्यमित विचार हो जाता है और फिर उसके लिए आगे के राह खुलते ही चले जाते हैं। मूल सिद्धांत एकाग्र चित्त रहना और अंतर्मुखी विचार। जिस प्रभु अपना कृपा करे तो सेवक का किससे डरे। जिस मानव विचार, जिसने अपना लिया है, अपना लिया है प्रभु के गुणों को, वो कृपा का पात्र हो गया। कृपा करे, कृपा पात्र हो गया वो विचार जिसने परमात्मा के गुणों को अर्जन किया, अपनाया, सहज स्वीकृति दी, सहज स्वीकार किया, परमात्मा के गुणों को संजो के रखा। वो कृपा पात्र हुआ। सो सेवक को किससे डरे। वो आज्ञाकारी हुआ। सेवक यानी आज्ञाकारी। तो वो विचार आज्ञाकारी हो जाता है और फिर निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। उसको भय नहीं रहता। काय का भय? संसार की माया मोह में फंसने का भय नहीं रहता। वो विचार संसार की मोह माया में नहीं फंसता। निर्भय पद प्राप्त हो जाता है। जैसा सा तैसा दृष्टा है। कहीं भटकने की कोई विधि नहीं है उसके पास। जैसा है वैसा ही उसने समझा। किसने विचार? जैसा आत्मा ने कहा वैसा ही समझा। जैसा गुरुवाणी में बताया गया वैसा ही समझा। उस विचार में तर्क नहीं लगाया। जैसा सा तैसा दृष्टाया। जैसा ईश्वर है, परमात्मा का गुण है, उसका बखान है, वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया विचार में। उसमें कहीं तर्क नहीं किया। अपने कार्य में आप समाया। अपने कार्य में सच तो यह है कि ईश्वर से मिलना ही एक काम है। परमात्मा के गुणों की प्राप्ति ही एक काम है हमारे पास।
दूसरे काम जितने भी हैं संसार के, सब ये पूर्व निश्चित हैं, पहले से ही सब निश्चित हैं। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है, कुछ भी आगे पीछे नहीं होता। कितनी ही कोशिशें कोई कर ले, कुछ भी नहीं होता, सब उसकी रजा से होता है, परमात्मा की इच्छा से होता है। अपने कार्य में आप समाये, और वो काम किसका है? परमात्मा का है। वो खुद उसमें, हमें तो सिर्फ क्या करना है, हमें यानी विचार को कह रहा हूँ, इन विचारों को क्या करना है? सिर्फ जुड़ जाना है, सिर्फ जुड़ जाना है। रेल का एक इंजन होता है, उसके पीछे कई डब्बे होते हैं। सेकंड क्लास साधारण बिना रिजर्वेशन वाला, रिजर्वेशन वाले, एसी क्लास, गार्ड का डब्बा, माल का डब्बा भी रहता है जिसमें गार्ड के साथ रहता है, तो कई सामान उसमें भी ले जाते हैं, और वो इंजन सबको अपनी मंजिल पे पहुंचाता है, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं डब्बे। इसी तरह से हमारे विचार यदि आत्म विचारों से जुड़े रहेंगे तो मंजिल अवश्य मिल जाएगी। सबको जाना तो है वही। शोधत 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 सीजिए। धीरे धीरे जब शोधन होने लगता है, शुद्ध करने लगता है विचार अपने आप को, कौन करता है? विचार विचार को शुद्ध करता है। आत्मविचार, हमारा जो विचार जो कई समय से माया के संसार में ही रहा, परंतु अभी जब उसका जन्म हुआ, ये पुनरावृत्ति होती है, विचारों की पुनरावृत्ति चलते रहते हैं। अनेक जन्मों से हमारे विचार वो सब माया के संसार में फंसते रहे हैं, परंतु यदि अगर किसी को सुबुद्धि मिल गई है, सुमत मिल गई है, और वो विचार अब माया के संसार में नहीं जाना चाहते, तो विचार ही विचार को अपने तरफ लगाता है और शोधन शोधन शुद्ध करके, जितना शुद्ध होता जाएगा उतना मिलता जाएगा, जितना शुद्ध होता जाएगा। विचार को शुद्ध होना है। एक शुद्ध सोने का टुकड़ा, उसमें आप अपनी एक बहुत सुंदर सी एक अंगूठी, बहुत सुंदर सा एक हार, एक शुद्ध सोने का टुकड़ा है, आप उस टुकड़े को कोई पसंद नहीं कर रहा है, पर एक हार या अंगूठी को हर कोई पसंद कर रहा है। उसको यदि दोनों को पिघला दिया जाए और सुनार को कहा जाए कि ये इतना वजन हार का, इतना अंगूठी का, इतना टुकड़े का, तू पैसे दे दे सोने के, तो वो कसौटी पे घस कर पैसे कितने देगा? शुद्ध सोने के देगा। शोधत शोधत, जब तक वो शोधन नहीं हो जाता उसका, क्योंकि वो अंगूठी और हार में तो टांके मिले हैं, खार डली हुई है, वो सब फालतू है, उसका वजन फालतू है, उसका वजन, उसके वजन का 1 रुपया नहीं देता सुना है। ऐसे ही हमारे विचारों में बहुत सारी खोट रहती है, बहुत सारे इधर उधर से जुड़े हुए विचार रहते हैं। शोधत 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 सीखिए, शुद्ध होते 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 होते, और जब बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो आपको विचार में मिल जाता है। शुद्ध सोने में शुद्ध सोना मिला दिया, वो एक ही रहेगा। जो जल में जलाए कटाना त्यों ज्योति संजोत समाना, एक ही हो जाता है, फिर अलग नहीं है। गुरु प्रसाद तत् सब मुझे, कृपा से, प्रसाद यानी कृपा, कृपा से तुझे तरीका हासिल होता है। किस चीज का? तत्सब बुझिया। जितना भी तत्व है इस संसार में, उस सब तत्व का स्वामी एक ही है, और वो खुद ही है। बीज रूप वो खुद है, सब में बीज रूप से वो खुद है। बीज मंत्र सबको ज्ञान सर्व में टेक है भगवान।
वो मूल तत्व तो ईश्वर अविनाशी ही है सब में। सबनी थाई रवे आप, सभे घट राम, बोले राम, राम बिना को बोले रे। सबके अंदर आत्म रूप से मौजूद है। प्यार से बोलो सपना। कृपा से वो तरीका हासिल होता है, तत्व सब बुझिया, सब में उस मूल तत्व की पहचान होने लगती है। सब में मूल तत्व की पहचान होने लगती है कृपा पात्र होने पर। अभी मैं पहले बता चुका हूँ कि कृपा पात्र कैसे हुआ जाता है। बताइए, कृपा पात्र होने के लिए क्या करना है? अंतर्मुखी विचार, अंतर्मुखी विचार, टिकाव वाली वृत्ति, ये कृपा पात्र बनाते हैं तुम्हें। जिस प्रभु अपना कृपा करे, तो कृपा किस पर कर रहा है? जिसको हर प्रभु मन चित्त आवे, मन अंतर्मुखी विचार चित्त आवे, एकाग्र चित्त हुआ, एकाग्र चित्त होकर के अंतर्मुखी विचार के साथ जुड़ गया, पात्र बन जाएगा। उसको पात्रता हासिल हो जाती है। जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखूं सोई असुर। विराट में भी वही है और सूक्ष्म में भी वही है। जो हम इन खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसमें भी वही समाया है। जब देखो तब सब कुछ मूल, यानी मूल कहते हैं सिद्धांत को, मूल कहते हैं जड़ को, जिस जड़ से पेड़ बड़ा होता है। मूल कहते हैं बीज को। सब जितना ये है फैलाव पसारा, जितना भी ये फैलाव है पूरा संसार, इसके मूल में एक प्रभु है, परमात्मा है। दूसरे से कुछ नहीं हुआ है। उसके एक विचार से ये बना है। प्रभाविता करे विस्तार, प्रभाविता एकंकार। उसने ही विस्तार किया है। ये सब फैलाव जितना भी हमें दिखता है, ये सब उसका किया हुआ है। और सूक्ष्म स्थूल, चाहे उसको सूक्ष्म रूप से चाहे स्थूल रूप से, विचार जानेगा। जानने वाला कौन है? विचार है। सूक्ष्म रूप से भी जानकारी रखेगा तो विचार रखेगा, स्थूल रूप से जानकारी रखेगा तो भी विचार रखेगा। विचार के पास है वो पूरा खेल। ये दोनों जानकारियां किसके पास है? विचार के पास है। न किछ जन्मे न किछ मरे, आपन चलत आप ही करे। ये तो एक भ्रम है। ये जन्मना मरना, ये सब भ्रम है और कुछ नहीं। शायद सुखमनी साहब भी प्रभाते हैं ना, आवन जावन एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नहीं माया। ये तो आना जाना ये एक खेल है। संजोग विजोग दो कार चलावे लेके आवे भाग, कभी मिला देता है कभी बिछड़ा, कभी मिल जाता है कभी बिछड़ जाता है। ये खेल है। न किछ जन्मे न किछ मरे, कुछ नहीं। ये तो खेल है, चल रहा है। न पैदा हो रहा है न मर रहा है। ये खेल है और कुछ नहीं। एक बीज से पौधा और पौधे से फल और फिर फल में अनेक बीज और फिर उसमें से पौधा और फिर यही चलता रहता है। यही सृजन है। रोज बनाने परमात्मा नहीं बैठ रहा है कि रोज बनाने बैठा है, रोज मिटाने बैठा है, कुछ नहीं। वो तो एक सोच ने बना दिया जो चल रहा है स्वतः क्रिया से, ऑटोमेटिक।
स्वतः क्रिया से चल रहा है, अपने आप चल रहा है। हम अपना जो श्वास छोड़ रहे हैं वो पेड़ पौधे ले रहे हैं, पेड़ पौधे जो श्वास छोड़ रहे हैं वो हम ले रहे हैं। स्वतः क्रिया से चल रहा है ये चक्र अपने आप। जलवित जंतु उपाय के तिनाम रोजी दे, उसे हट न चले ना को कृत करे। वहां पर कोई दुकानदारी नहीं है, कोई खेती किसानी नहीं है, और 42 लाख जूनिया जल में है, 42 लाख जूनिया जल से बाहर है। जिया का आहार जी खाना है, साइकिल बना हुआ है, चक्र बना हुआ है। बड़ी मछली छोटी को खा रही है, फिर वो बड़ी मर गई तो उससे कई छोटी मछलियों का पेट भर जा रहा है। यही चक्र चलता है, काल चक्र कहते हैं। तो सतनाम आपन चलत आप ही करे, ये उसका चरित्र है। ये उसने एक चरित्र बनाया है। चलचित्र एक ये खेल है, ये खेल है, इसमें हम सभी शामिल हैं और सभी को अपनी अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है। जब उसका दृश्य या रोल खत्म हो गया, बाहर हो जाता है इस नाटक से। जब तक उसको रखना है तब तक रहना भी पड़ता है। उसके खेल की भूमिका वो ही जाने, कोई नहीं जानता कैसा खेल है। आपे खेल रचावे स्वामी, आपे ही कार्य कमावे, ये तो उसका खेल है। गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, प्यार से बोलो सतनाम। मैं हूँ परम पुरुष का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ये तमाशा है, खेल है परमात्मा का, उसमें हम सभी शामिल हैं। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, दिखता है नहीं दिखता है, आता है चला जाता है, पता ही नहीं है। ये जीव संसार में आया चला गया, कितना समय याद रखा जाता है। कभी दिखता है, कभी नहीं भी दिखता है, दृष्ट अनदृष्ट। कभी समझ में आता है, कभी नहीं समझ में आता है। कभी कभी तो हम समझने लगते हैं उसकी क्रिया को, और कभी कभी हमारी समझ से बाहर हो जाता है। आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ। आज्ञाकारी विचार ने, जो विचार आज्ञाकारी हुआ उसने उसे प्राप्त हुआ, धारण हुआ, धारण बनी, धारणा बनी उसकी, पूरी सृष्टि को समझने की धारणा बनी उसकी। या आज्ञाकारी विचार में इतनी शक्ति है कि ये पूरे सृजन को समझ सकता है। हुक्म बने होवे परवान, ता खसने का मरण पाएंगे। आज्ञाकारी विचार से हम थोड़ा सा में छोड़ दें, इसको ठीक नहीं है। आज्ञाकारी विचार यानी कैसा? आज्ञाकारी विचार हम उसको आगे लगाएं कि कैसा आज्ञाकारी विचार, किसको कह दें आज्ञाकारी विचार। हम एक तो कहते हैं भाई उसकी रजा में राजी रहना, उसके हुक्म को मानना, सिर्फ यही आज्ञाकारी विचार कि और नहीं तो कैसा? बताएं, आज्ञाकारी विचार कैसा? ठीक है, आज्ञाकारी विचार यानी जो कामना रखता ही नहीं है, किसी तरह की कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो पूर्ण आज्ञाकारी हो गया। जो है उसको सहज स्वीकार कर रहा है, वो आज्ञाकारी विचार। जितना है उतना बहुत है,
इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, वो पूर्ण आज्ञाकारी। आप सगल में आप ईश्वर परमात्मा, आप अंदर, छोटी की मात्रा लगी है 2 बार आप में, सगल में आप, सब में वो खुद है। आप सगल में आप, सब में बसने रहने रचने वाला वो ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा हो ही नहीं सकता। अनेकों रंगों रूपों में वो ही, वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसको किसी ने नहीं बनाया है। वो एक ऐसी स्वतः है, अभी मैं बोल चुका हूँ, वो स्वतः है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है, स्वतः है, अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। कौन माँ के पेट में बच्चे को बना रहा है? माँ के पेट में बच्चा बन रहा है, ये नैन नक्श, आंखें, भौहें, सिर में बाल, ये नाखून पैदा होते से, उंगलियां, रेखाएं हाथ की, कौन बना रहा है? बस ऐसा थोड़ा सा विचार अगर उस तरफ ले जाए ना, तो इतना विश्वास पक्का हो जाता है कि तेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता, तेरे सिवा दूसरा नहीं कर सकता है। और बहुत अच्छा लगने लगता है। एक ऐसा अगर कभी थोड़ा सा ध्यान उस तरफ चला जाए, एक ही बात नहीं है, अनेक बातें हैं। आप कुछ भी एक किसी पेड़ का पत्ता ही तोड़ के देख लीजिए, बेअंत सृष्टि है, बेअंत सृजन है, बेअंत तरह के ये फूल फल इत्यादि, कोई उनकी गिनती का ही अता पता नहीं है कि कितने हैं। और फिर जिसको भी उठा के देखें आप, तो उसमें लगेगा कि ये कैसे बना है, क्या है ये, इसकी बनावट ऐसी कैसी है, कैसे कैसे रंग हैं उसमें। प्यार से बोलो सतनाम। बहुत अच्छा लगता है विचार यदि उस तरफ थोड़ा सा चल पड़े कि परमात्मा का बनाया ये संसार, और कैसे उसने क्या किया इसमें। क्या वो खुद बैठ के बना रहा है क्या? और वो पावर है ना, वो पावर है, सुपर पावर, वो पावर करती है काम। कोई ऐसे बैठ के बनाने के लिए तो बन ही नहीं सकता। और उसकी पावर है जो ये सब करती रहती है, सब पूरा ये सब उसकी पावर करती है। शक्ति का अनुभव सबको अपना अपना रहता है, ठीक है। किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है। कोई पढ़ाने लिखाने में होशियार है, कोई खाना बनाने में होशियार है, किसी को कपड़े ही बहुत अच्छे सीना आते हैं। मैं अभी तो मनुष्य जाति की ही बात कर, अनेक भांति भांति के गुण सब में, ये संसारिक गुण सब में है। पर ये भी बटा हुआ है ना, एक ही में तो सब गुण नहीं है, ये भी बटा हुआ है। किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 6 हो सकते हैं, किसी को एक ही गुण मिला है, उसी में वो पारंगत हो गया। पर वो क्या है? परमात्मा क्या है? बहुगुणी, सर्वगुण, बहुगुणी, भंडार है, गुण निधान। गुण निधान माना खजाना, अगिनत है, वो गिन नहीं सकते। बिरला मुझे कोई
वो गुण निधान बिरला मुझे कोई उसको सब थोड़ी, तो उसका बर्तन, उसके व्यवहार को, उसको कैसे जाने, उसके व्यवहार को, परमात्मा के व्यवहार को कैसे जाना जा सकता है? प्रश्न लगा लो आप इसमें। परमात्मा के व्यवहार को कैसे जाना जा सकता है? हम एक दूसरे के व्यवहार को जानते हैं ना, अब ईश्वर का व्यवहार कैसे जाना जाए? बताओ। बहुत साधारण बात है। परमात्मा का व्यवहार सबके साथ है पहले तो, और क्या है? हाँ, एक जैसा। हाँ ठीक है, एक जैसा भी ठीक है। परमात्मा का व्यवहार सबके साथ एक जैसा है, ठीक है, कह सकते हैं। परमात्मा का व्यवहार सबके साथ अच्छा है, एक जैसा है बोल तो जरा थोड़ा मजा कम आए। अच्छा है, अच्छा है। परमात्मा क्या है? अच्छा है। अच्छा ही व्यवहार करेगा, अच्छा कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। सबके साथ उसका व्यवहार अच्छा है। वो तो हमारा मन है जो उसको विपरीत टाइप से सोचने लगने के कारण गलत सोच लेता है। परमात्मा का व्यवहार सबके साथ अच्छा है। वो किसी से बुरा करता ही नहीं, क्योंकि बुरा है ही नहीं। बुरा हो तो बुरा करे, मालिक तो अच्छा है ना, कि बुरा है? अच्छा है, अच्छा है तो अच्छा ही करेगा ना। ये जानना चाहिए, विचार से जानना चाहिए। अनेक जुगत रच था उताप, अनेक जुगत, कई तरीके, जुक्ति, कई जुक्तियों से रचा है, और फिर थाप उठाप, रखता भी है उठा भी देता है। कई युक्तियों से बनाया है फिर मिट गया, बनाया है फिर मिट गया। कई युक्तियों से, कई युक्तियां लगी होंगी इसमें, सिर्फ एक सोच जरूर ईश्वर की रही, पर उस सोच के पीछे युक्तियां कई लग गई कि कैसे होगा, कैसे होगा। तो ये हुआ है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति, महाशक्ति, सबसे बड़ी शक्ति का हुक्म था, यह सोच थी, ऐसा कह सकते हैं। अविनाशी नाही किछ खंड, अविनाशी जिसका विनाश नहीं होता, नाही किछ खंड, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अलगाव नहीं रखा जा सकता। एक ही तो अक्षर है, तू नहीं और कुछ नहीं, एक ही अक्षर सिर्फ तू नहीं। उसको अलग अलग खंडों में, अलग अलग हिसाबों में बांटा नहीं जा सकता। सर्वव्यापक, सब में व्याप्त है वो, और एक सरिका है, एक सरिका। धारण धार रहो ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में